नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी की कक्षा में अनुच्छेद लेखन सीखेंगे। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अनुच्छेद क्या होता है। कि अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। कि अपने विचारों को प्रभावशाली मतलब अच्छे ढंग से दूसरों को बताने का साधन है। फिर है अनुच्छेद लिखते समय हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। सबसे पहले है कि जो अनुच्छेद होता है उसका जो आकार होता है वह छोटा होता है, निबंध बड़ा होता है और अनुच्छेद छोटा होता है। फिर है अनुच्छेद लिखते समय सीधे हमें विषय वस्तु पर आ जाना चाहिए। कि हमें सीधे उस बात पर आ जाना चाहिए जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं। जो वाक्यों का क्रम है वह भी एक के बाद एक बिल्कुल ठीक होना चाहिए। 10 या 12 वाक्यों में अनुच्छेद खत्म हो जाना चाहिए और एक भी वाक्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो आवश्यक नहीं हो। तो आज हम अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं और आपका जो अनुच्छेद है वह है प्रकृति। तो जो हम अनुच्छेद करेंगे वह है प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति पेड़ पौधे, जंगली, नदी आदि जो भी जीव जंतु हैं उन्हें हम प्रकृति के अंदर लेते हैं। तो प्रकृति अनुच्छेद को आज हम लिखने जा रहे हैं। प्रकृति भगवान की बनाई सबसे अद्भुत कलाकृति है। कि जो प्रकृति है उसे नहीं तो हमने बनाया है, नहीं तुमने बनाया है। वह क्या है? वह नेचुरल है, मतलब भगवान ने उसको बनाया है, जो उसमें बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रदान की है। कि भगवान ने वह हमें क्या बहुमूल्य मतलब होता है कीमती तोहफे के रूप में हमें दी है। जैसे पानी, हवा, भूमि, पेड़, जंगल, नदी, पहाड़, सूरज, चांद, आकाश आदि। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यह सब क्या है? यह प्रकृति के ही अंग हैं। इसी में सभी सजीव निर्जीव को समाहित किया गया है। कि इसी के अंदर क्या है? कुछ चीज़ें सजीव है और कुछ इसमें निर्जीव है। प्रकृति हमें फल फूल सब्जी ईंधन देती है। कि प्रकृति ही हमें क्या देती है? फल फूल सब्जी और ईंधन मतलब लकड़ियाँ देती हैं। हमारा जीवन इसी पर आधारित है। कि जो हमारा जीवन है वह इसी पर ही आधारित है। अगर प्रकृति नहीं होगी तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। फिर है नदियों का पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कि जो नदियों का पानी होता है वह हमारे लिए उपयोगी होता है। वही साफ होकर हमारे पास आता है जिसे हम पीते हैं। उसी के द्वारा सिंचाई होती है। पेड़ों से हमें औषधि मिलती है। औषधि क्या होती है बेटे? दवाइयाँ। कि पेड़ों से हमें दवाइयाँ मिलती है। जैसे नीम के पेड़ के बारे में हमने पढ़ा था। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। कि पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन भी देते हैं, जो प्राण वायु है। कि बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते। प्रकृति मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त है। कि वह सबसे अच्छी दोस्त है, परंतु मानव अपने स्वार्थ के लिए इसे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मानव जो है वह इतना स्वार्थी है कि अपने फायदे के लिए इसको नुकसान पहुंचा रहा है। कि जगह जगह वह जंगलों को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है, बिल्डिंगें बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नदियों को गंदा करता जा रहा है। कि नदियों को गंदा वह करता जा रहा है, जिसके कारण नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है। कि जिसके कारण क्या होगा? नुकसान सिर्फ हमारा ही होगा। क्योंकि अगर हमें प्राण वायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो जो सांस की बीमारी होती है वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
हमें प्रकृति के संतुलन को नहीं छोड़ना चाहिए, कि हमें इसके संतुलन को नहीं छोड़ना चाहिए, कि अगर पेड़ पौधे जरूरी है तो पेड़ पौधे जरूरी हैं, उन्हें हमें नहीं काटना है। तो इस तरह से जो बेटे आपका अनुच्छेद है वह पूरा होता है। अब हम आपसे कब मिलेंगे? अगली कक्षा में मिलेंगे।